दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। दोस्तों आज आपके लिए हम साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक हमारा है ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता डेसिबल में। तो दोस्तों ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता जो होती है इसके आयाम पर निर्भर करती है। इसकी तीव्रता को बेल या डेसिबल में नापते हैं। क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता को किससे नापा जाता है, वो है बेल या डेसिबल। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बेल का ऑप्शन दे देता है, न कि डेसिबल का ऑप्शन देता है। और ये रेलवे ग्रुप डी में अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला हमारा है सोनार। सोनार रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको लिया है। बताया ना दोस्तों हमने पहले ही कि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए और हमने बहुत इसको शॉर्ट में बनाया है, काफ़ी इसको सर्च करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल किए हैं। तो हमारा है सोनार। सोनार को एक बार क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा गया, सोनार का क्या उपयोग है, जेवर बनाने में यानी आभूषण बनाने में, या फिर और ढेर सारे ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है सोनार। सोनार अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई में छिपी हुई वस्तु या डूबे हुए जहाजों का पता लगाने में किया जाता है। सोनार का यही उपयोग होता है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है तारत। तो तारत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी काफ़ी जो है वो लोग पूछते हैं क्वेश्चनों में, और हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। तारत यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं पिच, और ये है आवाज़ की पतली या मोटी होने का कारण। ध्वनि का तारत उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत का काम क्या होता है, तारत जो होता है वह ध्वनि की आवाज़ या मोटी या पतली में करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। ठीक है, और ध्वनि का तारत उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो पुरुष लोग होते हैं तो उनकी आवाज़ जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ मोटी होती है, और जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज़ पतली होती है। ये तारत की वजह से होता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति कम होती है। ठीक है, तो इनकी आवाज़ कैसी होती है, वो मोटी होती है। और महिलाओं की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है तो उनकी आवाज़ पतली होती है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ध्वनि स्रोत तीव्रता या डेसिबल में। ये ध्वनि स्रोत होते हैं और उनको डेसिबल में इनको नापते हैं। सबसे पहले हमारा है फुसफुसाहट की आवाज़। जैसे यहाँ फुसफुसाहट की आवाज़ दिया हुआ है तो लोग कहते हैं अरे क्या कानाफूसी हो रही है, बस वही है फुसफुसाहट की आवाज़। और यहाँ पर जो फुसफुसाहट की आवाज़ है इसको डेसिबल में हम लोग नापते हैं, तो ये होता है 20 डेसिबल। अगला हमारा है सामान्य बातचीत। जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो उसको किस डेसिबल में नापा जाता है, उसको नापा जाता है 40 से 60। नापने मतलब दोस्तों ये अगर सामान्य बातचीत हम लोग करते हैं तो उसकी जो डेसिबल में जो नाप होती है वो होती है 40 से या 60 डेसिबल। अगला हमारा है गुस्से में बातचीत। अगर गुस्से में बातचीत लोग करते हैं तो काफ़ी तेज़ लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, और बगल के पड़ोसी भी भीड़ लगा देखने लगते हैं कि यहाँ क्या होने लगा है। ठीक है, तो अगर इसको हम इसकी आवाज़ को अगर हम लोग नापते हैं तो ये आती है हमारी 70 से 80 डेसिबल। और नेक्स्ट हमारा है व्यस्त सड़क का यातायात। ये व्यस्त सड़क का यातायात होता है, इससे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, काफ़ी इसमें आवाज़ें होती हैं, आती जाती हुई गाड़ियाँ काफ़ी शोर करती हैं। तो अगर इसको हम डेसिबल में नापते हैं तो इसकी क्या होती है कैपेसिटी, ये होती है 80 से 90 डेसिबल। नेक्स्ट हमारा है रेलगाड़ी की आवाज़। दोस्तों रेलगाड़ी की आवाज़ की बात करें तो हम अपने बचपन में काफ़ी देखे हैं, गांव में रहे हैं, तो वहाँ पर रेलगाड़ी काफ़ी दूर होती है, फिर भी इसकी बहुत दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। यानी कि जो आवाज़ होती है वो होती है 90 डेसिबल यानी 90 डेसिबल। अगला है रेलगाड़ी की सीटी। रेलगाड़ी की सीटी बहुत शानदार काम करती है। ठीक है, और इसकी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि काफ़ी कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, ताकि लोग अगर कोई रेलवे पटरी में बैठा हुआ है, कोई जानवर लेके निकल रहा है तो वो तुरंत सतर्क हो जाए, वहाँ से हट जाए। तो इसकी जो सीटी की डेसिबल में अगर इसको नापते हैं तो इसकी होती है
110 डेसिबल। और डीजे तो आजकल के टाइम में काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, शादी में अक्सर देखने मिलता है। तो ये जो डीजे की जो ध्वनि होती है वो होती है 120 डेसिबल। नेक्स्ट हमारा आता है जेट वायुयान की आवाज़। जेट वायुयान जब चलते हैं तो उनकी ध्वनि काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी दूर दूर तक सुनाई देती है। तो अगर उसको हम डेसिबल में नापते हैं तो वो होगी 140 डेसिबल। नेक्स्ट हमारा है रॉकेट की आवाज़। रॉकेट की आवाज़ वो हमारी होती है 180 डेसिबल। मिसाइल की आवाज़ क्योंकि हम डेसिबल में नापते हैं तो वो होती है 180 से लेकर 190 डेसिबल। और यहाँ पे सायरन की आवाज़ है। सायरन थोड़ा सा कम साफ दिखाई दे रहा है, हम सायरन को क्लियर कर दें। सायरन इसकी आवाज़ होती है 190 से लेकर 200 डेसिबल। दोस्तों ये अक्सर बड़े बड़े कारखानों में इसको लगाया जाता है, ताकि एक जब छुट्टी का टाइम होता है या एक ड्यूटी का टाइम होता है तो उसी टाइम पर ये बजते हैं, ताकि जो वर्कर काम करने वाले हैं उनको पता चल जाए कि नहीं अब छुट्टी हमारा टाइम हो गया और या फिर हमारे ड्यूटी ज्वाइन करने का टाइम हो गया। तो दोस्तों हमारे गांव में एक फैक्ट्री है काफ़ी दूर वहाँ पर, तो सायरन लगा हुआ है तो उसका यूज़ होता है, तो हम लोग जान जाते हैं कि हाँ इतने बजे सायरन बजा तो इस समय इतना टाइम हो रहा होगा। तो सायरन की जो आवाज़ होती है वो होती है 190 से लेकर 200 डेसिबल। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगला है हमारा डॉपलर प्रभाव। दोस्तों हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में लिख के रखा हुआ है डॉपलर प्रभाव के बारे में, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। डॉपलर प्रभाव होता क्या है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, यानी यहाँ पर ध्वनि है और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, उनके बीच की बात, यानी एक जहाँ से ध्वनि आ रही है दूसरा जो सुनने वाला है। श्रोता के बीच सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है। कहने मतलब दोस्तों ये कि जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है और जब दूसरे व्यक्ति तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट होता है। यहाँ की आवाज़ कुछ अलग और थोड़ा सा वहाँ जाके थोड़ा सा स्लो हो जाती है, ठीक है। और कहने मतलब ये कि थोड़ा सा वाइब्रेट भी कम हो जाता है। यहाँ पे वाइब्रेट ज़्यादा है, आगे जाएगी तो वाइब्रेट थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है, भिन्न होती है। इससे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके अगर इस आगे है डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी पास आ रही होती है तो उसकी सीटी की आवाज़ अधिक सुनाई देती है। मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके सामने से कोई ट्रेन आ रही जो कि आपको नज़र भी नहीं आ रही है, तो उसकी सीटी की आवाज़ तेज़ सुनाई देगी क्योंकि वो आपके पास आ रही होती है। जबकि रेलगाड़ी के दूर जाने पर सीटी की ध्वनि कम तेज़ सुनाई देती है। अगर रेलगाड़ी आपको पास करके आगे निकल चुकी है दोस्तों, तो जब जितना आपसे दूर जा रही होगी उसकी सीटी की आवाज़ उतनी ही आपको कम सुनाई देगी। तो यही डॉपलर इफेक्ट होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग खगोल विज्ञान में, ठीक है। उल्का पिंड या तारा पास आ रहा है हमारे या दूर जा रहा है, इससे उड़ते हुए फाइटर जेट या एरोप्लेन की गति को मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है अनुनाद। अनुनाद हम लोग किसे कहते हैं? अनुनाद इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजोनेंस कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दें, ये होता अनुनाद के कारण ही सेना द्वारा पुल पार करते समय उन्हें एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता है, क्योंकि एक साथ मिलाकर चलने से आवृत्ति पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो अनुनाद के कारण बड़े बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होंगे, जिससे पुल तेजी से हिलने लगेगा और टूट जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है, उसको समझ लेते हैं, वो है रेडियो रिसीवर में किसी स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रमों को विशेष आवृत्ति पर ट्यून करने पर अनुनाद के कारण ही सुनाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दें और
जैसे दोस्तों कोई पुल है, एक पुल है, तो उस दोस्तों आपने सुना होगा कि आवाज़ से कांच टूट जाते हैं, तेज आवाज़ से, यानी बम के धमाके से कभी कभी बिल्डिंगे में दरार आ जाती। तो दोस्तों यही पर पुल का भी यही काम होता है कि जब सैनिक एक साथ कदम से कदम मिला के पटकते हुए पैर चलेंगे तो पुल की भी कैपेसिटी होती है दोस्तों आवाज़ को सुनने की। अगर ज़्यादा आवाज़ है तो जिस तरह बम के धमाके से बिल्डिंग टूट के गिर जाती हैं, जबकि बिल्डिंग धमाके वाले स्थान से काफ़ी दूर पर होती हैं, इसके बाद भी धमाका होता है और कहीं और बिल्डिंग अपने आप नष्ट हो जाती है। उसी तरह दोस्तों पुल का भी काम होता है। अगर इसमें हम लोग कदम से कदम मिला के पटकते हुए पैर चलते हैं सैनिक, तो उसमें भी बड़े बड़े आयाम जो है बनते हैं साउंड के, और वो पुल से टकरा कर पुल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और आशा करते हैं कि अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और जैसा भी वीडियो आपको लगे प्लीज़ आप कमेंट करें, और इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक आपको हम देते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।